Hey, so hello everyone, this is Akash Kandoy and I hope every one of you is doing absolutely amazing. सर आखिरी 5 महीने बाकी है सर, है ना सर? ये बताओ कैसे होगा, क्या होगा, कितना कुछ बाकी है, कैसे कवर करेंगे? एक ग्रुप दे, दो ग्रुप दे, क्लासेस भी बाकी है, जो हुआ उसका पता नहीं, याद आएगा नहीं आएगा। तो सर किस तरीके से प्लान करें? तो तुम चिंता करते क्यों हो? जब तुम्हारा भाई आया है सब बता के जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्यारी प्यारी सीए फाइनल, सीए इंटर, आप जो भी दे रहे हो उसकी लास्ट 5 मंथ्स में आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। बिकॉज आई फील प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। ऑफकोर्स इंप्लीमेंटेशन तो उससे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंप्लीमेंट किसको करोगे? प्लान को करोगे तो प्लान बनाना पड़ेगा आपको, बराबर? तो पहले प्लानिंग किस तरीके से करें अपने आखिरी 5 महीने की, इस बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। बट मैंने सुना अगर सब्सक्राइब के बिना सुनते ना प्लानिंग वगैरह, तो इंप्लीमेंटेशन बड़ा मुश्किल होता है। तो पहले सब्सक्राइब करना, फिर सुनना, और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, अटेंडेंस लगा दो लाइक करके। अब मेरे बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले आखिरी 5 महीने में ये डिसाइड करो कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस पेंडिंग है। जिसकी क्लासेस पेंडिंग है उसका पहले क्लास खत्म करो। सर टारगेट डेट क्या होनी चाहिए, बात करता हूं उस बारे में। उसके अलावा जिसकी क्लासेस डन है उसका कौन सा स्टेज में रहेगा? वो रिवीजन स्टेज में रहेगा। इनको कैसे करना है इनकी बात भी करूंगा। तीसरे बच्चे क्लासेस सब कर ली, लेकिन कुछ क्लासेस होती है ना बहुत पहले करी, अब याद नहीं आ रहा है, या तभी बराबर अटेंड नहीं करी थी तो कुछ समझ नहीं रहा है, तो अब मुझे क्लास वापस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये सब बातें। उसके अलावा एक ग्रुप दे, दो ग्रुप दे, पेपर 6 वो जो है अपना, है ना, इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन, वो मिक्स वाला, उसका क्या करें? हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमको कब तक सारी क्लासेस कंप्लीट करनी चाहिए ताकि हमको रिवीजन का टाइम मिल सके। और एक स्पेशल टिप है मेरी तरफ से, बट अभी बात करते हैं। सबसे पहले जिसकी भी क्लासेस पेंडिंग है आप क्या करोगे? मैं ऐसा मानता हूं कि शायद आप आर्टिकलशिप की छुट्टी पर जा चुके हो, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, ठीक है? तो आप अगर आर्टिकलशिप की छुट्टी पर जा चुके हो, नहीं गए तो दिन में एक सब्जेक्ट की क्लास किया करो। अगर जा चुके हो तो दिन में 2 सब्जेक्ट की क्लासेस करोगे आप, ठीक है? जो आपकी क्लासेस हो चुकी, वेरी गुड। जो बाकी है सब्जेक्ट आपके, क्या करना, दिन में 2 क्लास देखना है आपको। मतलब सपोज आप दिन में, अभी देखो तो 2 ग्रुप देने वाले, वो दिन का 10 घंटा पढ़ना, ठीक है? 8 आवर्स यू विल वॉच द क्लासेस, और 2 घंटा आप उसको डेली रिवाइज करोगे, डेली। यही मेरे लिए स्पेशल टिप है आपके लिए मेरी तरफ से। क्या करना है आपको? 8 घंटा क्लास देखनी है, 2 घंटा रिवाइज करना है। इससे क्या होगा सर? ऐसा मान लो कि ये जो सब्जेक्ट आप अभी क्लास कर रहे हो ना, उसके क्लास के साथ साथ फर्स्ट रीडिंग आपकी हो जाएगी। तो ये मान के करना है। तो क्लासेस पेंडिंग है तो ये स्टेज कोई खराब स्टेज नहीं है, समय है आपके पास। दिन में टारगेट रखो 10 घंटे का, 10 घंटा का टारगेट रखोगे तब जाके 8-9 घंटा पढ़ोगे, बराबर? तो उसमें से आप 70% टाइम या 75 to 80% टाइम क्लास देखना, बट जो भी देखा उसको डेली बेस पे आपको रिवाइज करना है। अगर आप ये स्टेज में हो ना, तो अभी फिलहाल बस इतने इस पे फोकस करना है आपको, ठीक है? मैं ये बोलूंगा ज्यादा लंबा मत सोचना। अपना अल्टीमेट एम अपने को पता है, बट बाइफिकेट टारगेट्स इनटू शॉर्ट शॉर्ट टारगेट्स। तो इसमें सबसे पहला टारगेट आपका यही है, जो भी सब्जेक्ट बाकी क्लासेस कंप्लीट करनी है। अब सर क्लासेस कब तक हो जानी चाहिए यार, इसका जवाब तो हर बच्चे के लिए अलग अलग रहेगा। जिसकी क्लास ज्यादा पेंडिंग है उसको ज्यादा समय लगेगा, है ना? लेकिन मुझे लगता है अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो ना, तो आपको कम से कम 2.5 से 3 महीना चाहिए रहेगा। तो कोशिश करो 31 जन तक निपटा दो। सर हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होएगा? एक और गाइडेंस देता हूं, जिसका भी क्लासेस पेंडिंग है ना, मुझे ऐसा लगता है आप अभी रेगुलर बैच मत लिया करना। यू शुड आइदर गो अ फास्ट ट्रैक या फिर एग्जाम ओरिएंटेड बैच। मतलब मैं एफआर के लिए भी बात कर रहा हूँ, अगर एफआर को भी क्लासेस लेनी है ना, मे 24 अटेम्प्टेड, डोंट गो फॉर रेगुलर बैच। अब काफी बच्चे डरते हैं कि रेगुलर बैच नहीं लेंगे तो चल जाएगा क्या, इसमें सब कवर होएगा क्या? भाई मेरे को बाकियों का नहीं पता, मेरा पता है। मेरे केस में अगर आपने ये बैच भी लिया तो भी काम चल जाएगा आपका आराम से, आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए। तो मेरे केस में तो आई एम कॉन्फिडेंट। बाकी जो भी आप सब्जेक्ट लोगे प्लीज एक बार वेरीफाई कर लेना, चल जाएगा तो चल जाएगा, तो यही लो भाई, रेगुलर मत लो। मेरे लिए तो कितना नुकसान करो ना, मैं बोल रहा हूँ रेगुलर मत लो। तुम समझ रहे हो क्या? फिर भी मैं बोला तुम्हारे भले के लिए, तुम लेके रख लोगे लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो अगर इस तरीके से करोगे, ये टारगेट अचीव करोगे, तो टारगेट रखो बोथ ग्रुप वाले 31 जन तक का टारगेट रखो, ताकि एक हफ्ता 2 हफ्ता ऊपर नीचे हुआ तो भी चल जाएगा। और कोशिश करना कि डेली रिवाइज करो, ताकि अगर 1-2 हफ्ता ऊपर नीचे भी हो ना, सब टारगेट लेट कंप्लीट हुआ अपना, फेब मिड तक कंप्लीट हुआ, तो भी एटलीस्ट रहेगा ना। जो सब्जेक्ट फ्रेश पढ़े उसके तो रिवीजन साथ में कर लिया था मैंने, तो मेरा एक बार तो हो ही चुका है ऐसा, ठीक है? उसके अलावा जिसकी क्लासेस हो चुकी है ना, और अच्छे से क्लासेस वगैरह की थी, भाई आप तो एकदम होता है ना सोने की मुर्गी के ऊपर बैठे हो, ठीक है? बहुत अच्छे स्टेज में हो। दिन में 2 सब्जेक्ट का रिवीजन शुरू कर दो, एक थियरी एक प्रैक्टिकल, बराबर? आपके पास 8 से 10 घंटा पढ़ोगे, 5-5 घंटा बांट दो, एकदम सिंपल। अगर थियरी कर रहे हो तो 6 आवर्स प्रैक्टिकल, 4 आवर्स थियरी, इस तरीके से बांट दो, ठीक है? क्लासेस जिनकी हो चुकी है उनको 5 सब्जेक्ट प्लस वो आईबीएस, उसको रिवाइज करने में कितना समय देना चाहिए? मेरे को लगता है आपका टारगेट होना चाहिए कि फेब मिड तक आप एटलीस्ट अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लो, अगर आप इस फेज में हो तो, क्योंकि मुझे लगता है 2.5 महीने बहुत होते हैं अच्छे से रिवाइज करने के लिए,
ठीक है, तो आपका ये टारगेट फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। सर वो टारगेट के बाद क्या करेंगे? देखो पहले ये टारगेट तो अचीव करो फेब मिड तक का, उसके बाद तो मैं तो आता रहूंगा, बताता रहूंगा अब ये स्टेज में तो क्या करना है, ये स्टेज में तो क्या करना है, क्योंकि क्या है, आप पूरे 5 महीने का लास्ट तक प्लान करोगे ना, फिर बीच में आपका टारगेट कहीं छूटा तो फिर आगे का सब कुछ चेंज होएगा। तो कीप शॉर्ट टारगेट, 2-2 महीने के टारगेट अभी फिलहाल। अच्छा, जो यहाँ है, क्लासेस बहुत पहले की थी, या तो ढंग से अटेंड नहीं करी, या क्लास करी रिवाइज नहीं करा था उस समय तो अभी याद नहीं आ रहा है कुछ भी, या नोट्स वगैरह नहीं बनाए, तो क्या करे सर? देखो, दो चीज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो नोट्स वगैरह बनाए उस समय वो देखकर आपको चीजें रिकॉल हो रही है, रिवीजन वीडियो देखकर आपको चीजें रिकॉल हो रही है, तो भाई सेल्फ प्रैक्टिस पर फोकस करो। अगर लगता है कि भाई सर ट्राई कर लिया, किताब भी खोल ली, रिवीजन भी देख लिया, सब हवा पानी हो चुका है, कुछ याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग भी फिर फास्ट ट्रैक के लिए आ सकते हो, जो भी सब्जेक्ट का आपको जरूरत लगता है। मैं एफआर की बात नहीं कर रहा हूँ, एफआर के लिए भी अगर आपको लगता है ना कि सर क्लासेस क्या था बहुत पहले, हमको याद नहीं आ रहा है, तो है ना, आप फास्ट ट्रैक ले सकते हो। ठीक है, फास्ट ट्रैक ले लो, फटाफट में 1-1.5 की स्पीड पे देखो, खत्म कर लो उसको जल्दी जल्दी। मुझे ऐसा लगता है जल्दी इन द सेंस भगा के नहीं, मतलब आपने क्योंकि पहले किया हुआ है तो आपको थोड़ा जल्दी रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप भी डेली रिवाइज करके क्लासेस के साथ वो ऐसा कर सकते हो, बट क्लासेस तब लो जब आपको नीड लगे, नहीं लगे तो मत लो, कोई टेंशन नहीं है, सेल्फ करो उस केस में फिर। ठीक है, अच्छा, अब ये तो आपके मैंने तीनों कैटेगरी को आंसर कर दिया। ठीक है, हाँ, अच्छा, जिनकी क्लासेस कॉन्फिडेंट नहीं है फिर आप यही ये स्टेज में आ गए ना, अल्टीमेटली क्लासेस पेंडिंग ऐसा मान के चल लेना फिर। हाँ, अगर सेल्फ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर रिवीजन शुरू कर दो अपना। अब डाउट है सर एक ग्रुप दे कि 2 ग्रुप दे, मुझे लगता है आपको है ना सबसे पहले अपनी, अगर आप ऐसे स्टेज में हो जहां आपका 1 या 2 सब्जेक्ट ही चल रहे हैं अब तक, है ना, तो उस केस में इट इज अर्ली टू कमेंट नाउ। पता है क्या करो, पहले एक शॉर्ट टर्म टारगेट रखो कि मैं सपोज आपका एफआर चल रहा है अभी फॉर एग्जांपल, एसएफएम बाकी, ऑडिट बाकी है, तो पहले एफआर एसएफएम ऑडिट तीनों कंप्लीट कर लो। मतलब पहले एक ग्रुप की पढ़ाई कंप्लीट कर लो और देखो कब तक कंप्लीट होती है। सपोज ये आपकी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो गई, दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो गई, फिर तो आप 45 डेज दो ग्रुप 2 को क्लासेस वगैरह कंप्लीट करने के लिए, फास्ट ट्रैक से करोगे हो जाएगा, और फिर आप फेब मिड से यू आर गुड टू गो विद बोथ ग्रुप्स रिवीजन ऐसा। लेकिन मालूम पड़ा आपका ये 3 सब्जेक्ट करते करते आपका जैन एंड आ गया, तो फिर ट्रिकी सिचुएशन है, फिर आपको मेरे ख्याल से एक ग्रुप पे स्टिक करना चाहिए वैसा। तो मेरे को लगता है इतना जल्दी डिसाइड मत करो, पहले अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में बैठे हो तो पहले एक ग्रुप पूरा कंप्लीट कर लो पढ़ाई करके, फिर देखो कब कंप्लीट होता है वो पढ़ाई, इन द सेंस क्लासेस और डेली रिवीजन करके ऐसा। उसके अलावा पेपर 6 का बहुत आजकल बस चल रहा है, बस इन द सेंस बड़ा बड़ा माहौल बना हुआ है इसका कि क्या करे, कुछ नहीं करना है। तुम्हारे पास जो 5 पेपर है ना, पहले वो पढ़ो, वो पढ़ लिए है ना, पहले वो पढ़ना, उसके बाद इसकी बातें करना। अगर वो नहीं पढ़े तो इसका टेंशन लेते क्यों तुम लोग, क्योंकि इसमें तो मिक्स ऑफ सब कुछ है। तो पहले वो 5 पेपर पढ़ो, उसके बाद क्या करना, आईसीआई के स्टडीज डाल चुका ऑलरेडी, और डालेगा भी और आगे जाकर, तो बस वो प्रैक्टिस कर लेने का, सिंपल। सर हमसे खुद हो जाएगा, अरे जब 5 पेपर पढ़ोगे, एक बार रिवाइज करोगे तो कुछ ना कुछ तो आते रहेगा, तो घर से प्रैक्टिस करके जाओगे तो बन जाएगा आपसे, क्या दिक्कत है, इतना लोड मत लो उसका। ठीक है, उसके बाद टारगेट डेट क्या होना चाहिए क्लास कंप्लीशन की, तो मैंने बताया अगर 2 ग्रुप दे रहे हो तो 31 जन का टारगेट रखो, 10-15 दिन ऊपर नीचे ठीक है। अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको आइडियली 2 महीने पहले क्लास कंप्लीट कर लेनी चाहिए, मतलब आप उस केस में फेब एंड का टारगेट रख सकते हो। मैं वर्स्ट केस बोल रहा हूँ, ठीक है, वर्स्ट केस, ये नहीं कि ये इतना ही करना है, जल्दी होता तो और बेटर, जितना जल्दी हो वो तो सोने पे सुहागा, ये मैंने वर्स्ट केस बताया आपको। ठीक है, और एक बोनस टिप, क्लास के साथ डेली रिवाइज जरूर करते हुए चलना, ये नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज जिसने ये वीडियो यहां तक देखा है ना, एक प्रण ले लो, अभी वीडियो खत्म होते पेपर पेन लेकर बैठोगे और पहले आप जो भी स्टेज में हो उसके हिसाब से आगे के 2 महीने का क्या काम है आपका वो लिखोगे, क्लासेस देखनी है या सेल्फ रिवाइज करना है, तो सेल्फ रिवाइज में आगे के 2 महीने का आप क्या प्लान है, कितने सब्जेक्ट करने वाले हो, ये आप एक जगह लिखोगे, जहां पढ़ते हो वहां चिपका दोगे। ठीक है, क्लासेस पेंडिंग है, क्लासेस डन है, ये स्टेज में हो, जो भी स्टेज में हो आप, ये स्टेज में तो देख लेना क्लासेस जरूरत है नहीं है, जो भी हिसाब से अगले 2 महीने का प्लान बना के रखोगे, मैंने आपको हेल्प कर दिया है कि क्या टाइमलाइन आपकी रहनी चाहिए। ठीक है, बस ये मैं आपको रिकमेंड करना चाहता था। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हुआ चलूँ ऐसे छोटे छोटे टिप्स वाले, क्योंकि देखो एक बात और बोलूंगा, 5 महीने है सफिशिएंट है आराम से निकलने के लिए बोथ ग्रुप्स। ठीक है, बट मेहनती आदमी लोग के लिए देखो, आखिर के मैंने बोला भी था, बहुत बार बोलता हूं मैं, आखिर के 1 महीने में ना गधे घोड़े सब पड़ते हैं। ठीक है, आप जितना जल्दी चालू करोगे, जितना जल्दी आप चालू करके क्लास कंप्लीट करोगे, जितना ज्यादा समय दोगे रिवीजन में, उतना का एज होगा ओवर अदर्स। ठीक है, ध्यान रखना, तो जल्दी चालू करो, जल्दी कंप्लीट करने का ट्राई करना। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम मिले, मॉक टेस्ट को सफिशिएंट टाइम मिले। आखिरी 1 महीने में सब आएंगे बोलेंगे हाँ सर अब बताओ स्ट्रेटेजी अब कैसे करें क्या करें, भाई वो तो ठीक है, वो महीना तब मजा आएगा जब तुमने आज से पढ़ाई शुरू की है, तो कर लो अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा रह जाए कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, कमेंट सेक्शन आपका ड्रॉप करना, और आज एक प्रॉमिस करके जाओ कि सर यस मैं अपना प्लानिंग करूंगा और मैं अपना 5 मंथ्स में बेस्ट देने का ट्राई करूंगा, आई विल गिव माई बेस्ट इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो अपना आपसे कमेंट सेक्शन में प्रिंट जरूर करके जाना। ठीक है, सो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल।